16वें अध्याय के अंदर भगवान ने अपन को दर्पण दिखाया है और आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया है कि जिस रास्ते पे अपन को जाना है वहां की करेंसी अपने पास है कि नहीं, जिस देश में जाना है, जिस भूमि में जाना है, जिस धाम में जाना है, वहां की वस्तु अपने पास है कि नहीं। दुनिया का तो सब इकट्ठा कर रहे हैं, जहां अपन को 60, 70, 80 वर्ष रहना है, लेकिन जहां जाना है क्या वहां का कुछ इकट्ठा किया? मैंने एक प्रसंग सुना था कि एक देश के अंदर ऐसा कायदा था कि वहां पे कोई राजा बनने को तैयार नहीं। सबको आश्चर्य होता कि यहां राजा बनने को कोई तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि वहां का ऐसा नियम था कि जो भी राजा बने उसे 10 वर्ष तो वहां राज करना है, लेकिन जैसे ही 10 वर्ष पूरे हुए समुद्र के बीच में एक टापू था, एक आइलैंड था, और उसे वहां आइलैंड में भेज दिया जाता और बाकी की जिंदगी उस व्यक्ति को वहीं आइलैंड के अंदर व्यतीत करनी होती कि जहां जंगल था, जहां खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जहां पे बहुत सारे हिंसक पशु थे और बेचारा तड़प तड़प के भूखा प्यासा वहां मर जाता। और इसलिए इस देश के अंदर कोई भी राजा बनने को तैयार नहीं, क्योंकि 10 साल तो यहां रहेंगे और आगे जाके फिर तड़पना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, अब करे क्या। लेकिन एक लड़का होशियार था, उसने कहा कि चलो मैं राजा बनने को तैयार हूं। सबने कहा कि राजा बनेगा, 10 साल तो राज करना है और बाकी की जिंदगी तुझे उस टापू में, इस निर्जन टापू के अंदर भूखे प्यासे व्यतीत करनी पड़ेगी। उसने कहा मुझे मंजूर है। और जैसे ही इस लड़के को राजा बना दिया गया, उसने कहा मेरे हाथ में 10 साल हैं, अब 10 साल में मैं क्या करूं। तो जितनी भी विकास की योजनाएं थी उसने कहा कि ये शहर में बाद में करूंगा, पहले विकास उस आइलैंड का करूंगा कि जहां मुझे पूरी जिंदगी बितानी है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले वहां पे बढ़िया खेत बना दिए, सुंदर वहां इमारतें बनाई, सुंदर बाग बगीचे बनाए, सुंदर वहां रहने की भव्य इमारत बनाई और इस देश से जोड़ने के लिए ब्रिज भी बना दिया। और जैसे ब्रिज भी बना दिया, अब वो आइलैंड तो इतना बढ़िया हो गया, इतना बढ़िया हो गया, जहां 10 साल पूरे हुए सबने कहा अब राजपाट आपका गया, आपको वहां जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक के जितने भी राजा उस आइलैंड में जाते थे रोते रोते जाते थे, लेकिन ये बड़ा आनंद करते करते गया और ऐसा स्थान हो गया था कि लोग तरसते थे कि हम भी पिकनिक करने के लिए आए और बड़े आनंद से उसने पूरा जीवन व्यतीत किया। तो देखो अपन भी इस राजपाट को भोगने के लिए यहां आए हैं। उसको 10 साल मिले थे, अपन को कभी 70 साल, कभी 80 साल मिला है और बाकी का सब कोई समय हमको वहां व्यतीत करना है। यदि यहीं का सब इकट्ठा करने में लगे रहे तो यहाँ का तो वहां कोई चलता नहीं, यहीं रख के जाना पड़ेगा। और वहां का जो अपन को रहना है वहां की तैयारी अभी करेंगे तो जाएंगे तब रोते रोते नहीं, आनंद से प्रसन्न होके अपन जाएंगे, क्योंकि रोते हुए वही जाता है जिसने वहां की तैयारी नहीं करी, और आनंद और प्रसन्न में वही होके जाता है जिसने वहां का भी सब कुछ संवार दिया है, वहां की भी तैयारी कर दी है। तो